डायरी पे लिख लीजिए। दिल्ली में बीजेपी 35 से 40 सीट्स जीतने वाली है। आप 20 से 25 सीट जीतेगी और कांग्रेस जो बहुत ज़्यादा शानदार प्रदर्शन करने वाली है और 12 सीट तक कांग्रेस जीत सकती है, 15 भी जीत सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी समसमान सीटें जीते। तो दिल्ली में केजरीवाल का जाना तय है, तय है, तय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं अलग अलग वीडियोस पे आपके अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो ला सकूं। दोस्तों, बात करते हैं झूठों के सरगना जो यमुना नदी को थेम्स की तरह पवित्र और स्वच्छ करना चाहते थे, जो सुनते थे, जब कहते थे कि हर गली में एक क्लिनिक खोलूंगा, मोहल्ला क्लिनिक पे नाम पे वहाँ पे कुत्ते बैठते हैं। और दिल्ली की कंडीशन वही है सच में दोस्तों। मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल साहब ने खोले, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं। स्कूल में आपको पता होगा हर कमरे को उन्होंने स्कूल काउंट किया है। जो स्कूल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाए हैं वही स्कूल उन्होंने बनाए। हाँ, केजरीवाल साहब ने एक काम जरूर किया दिल्ली में, दारू के ठेके हर गली चौराहे में खोले, ताकि दिल्ली का जो यूथ हो, ताकि दिल्ली का जो पुरुष हो जो कमाता है हर दिन, वहाँ पे जाए, शराब पिए, और जो सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं वो उसको बढ़ावा देने का काम अरविंद केजरीवाल साहब ने जरूर किया है। उसी के सिलसिले में जेल में रह के आए और अभी भी जेल से पूरी तरह से बाहर नहीं, बेल पे है अरविंद केजरीवाल, जो झूठों के सरगना है। भले ही बोले कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मिला जी, हाई कोर्ट को कुछ नहीं मिला जी, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं जी, कट्टर ईमानदार जी, ये जी वो जी, लेकिन झूठों के सरगना अरविंद केजरीवाल का झूठ अभी भर गया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली इलेक्शन हारने वाले हैं दोस्तों। इसके पीछे के रीजंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है कि दिल्ली में बीजेपी 35 से 40 सीट जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। आपको पता होगा कि पिछले 27 सालों से बीजेपी पूरे स्टेट्स में, पूरे मतलब मैक्सिमम स्टेट में बीजेपी सरकार में है। अभी लगभग 20 स्टेट में बीजेपी सरकार में है। कुछ स्टेट में बीजेपी के मुख्यमंत्री है, कुछ स्टेट में बीजेपी की अलायंस के साथ सरकार चला रही है। लेकिन दोस्तों, एक बात ये सच है कि 27 साल का जो वनवास बीजेपी ने दिल्ली में भोगा है। आपको पता होगा दिल्ली में बीजेपी की जो संगठन है, पक्ष संगठन है, या फिर दिल्ली में बीजेपी के पास वो फेस नहीं है। इवन दो प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद भी दिल्ली में जो लोकल यूनिट होते बीजेपी के, उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसके ऊपर लोग भरोसा कर सके। तो दिल्ली बीजेपी का अवैध दुर्ग कभी नहीं बन पाया। भले ही बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के वक्त पिछले 15 साल से, मतलब 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, 7 में से 7 सीट जीती है। अगर आपने देखा होगा तो जब लोकसभा का वोटिंग होता है, जब लोकसभा के लिए मतदान होता है, तो बीजेपी का वोट शेयर 46-47% तक चला जाता है भैया। लेकिन वही चुनाव, वही लोग जब विधानसभा के लिए मत करते हैं, तो विधानसभा में बीजेपी का वोट शेयर 36-35% तक आ जाता है। तो बीजेपी का वोट शेयर 35-36, बीजेपी का वोट शेयर वही है जो बीजेपी को हमेशा मिलता है। तो इस बार ऐसा क्या होने वाला है कि बीजेपी सरकार में आ सकती है। और दिल्ली में जो केजरीवाल साहब थे, 2014 में उन्होंने थंपिंग मेजोरिटी ली। आपको पता होगा 2013 में उन्होंने 28 सीटें जीती थी। 28 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के साथ उन्होंने सरकार बनाई। कुछ दिन बाद उनकी असेंबली जो थी उसको डिसॉल्व करके फिर से विधानसभा चुनाव में गए और वहां पे उन्होंने 67 सीट्स आउट ऑफ 70, इतनी हाई मार्जिन, इतनी थंपिंग मेजोरिटी, इतनी क्लीन स्वीप उन्होंने दिल्ली को कर दिया था। लोगों को सपना दिखाया गया कि मैं दिल्ली के साथ ये करूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त, ऐसा वैसा, बलाना धिमकाना सब किया। लेकिन केजरीवाल का असली रूप, केजरीवाल का देशद्रोही विचार, केजरीवाल के देशद्रोही कारनामे जल्दी सामने आए। चाहे खालिस्तान को सपोर्ट करना हो, या फिर जैसा कुमार विश्वास साहब ने बताया कि जब उन्हें कहा गया कि ये बैड एलिमेंट्स है, ये देश के खिलाफ जाने वाले एलिमेंट्स है, ये लोग हैं, इनके साथ आप बैठो मत। तो क्या जवाब दिया था केजरीवाल ने? अरे, अगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा, जो अलग देश बनेगा उसका प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इस तरह की घटिया सोच, इस तरह के देशद्रोही विचार रखने वाले केजरीवाल साहब। तो ऐसा क्या होने वाला है कि बीजेपी वहां पे चुनाव जीत सकती है? दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर फोकस करना जरूरी है। आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल का जो भी वोट बैंक है वो सिर्फ केजरीवाल मतलब दिल्ली जो कांग्रेस यूनिट है उनसे चुराया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का पारंपरिक उम्मीदवार, जिन्हें कहा जाता है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो कौन है? कांग्रेस का मेनली वोटर है मुसलमान कांग्रेस को ही वोट करता है, क्योंकि पता है कि भारत उनके नाम पे लिख देने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। वक्फ बोर्ड जमीन, ये देश में 3 नंबर की सबसे ज्यादा अमीर जमीन अगर कोई होगी तो वक्फ बोर्ड जमीन है।
रेलवे, डिफेंस मिनिस्ट्री और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो कांग्रेस ने तो भारत को उनके नाम रखने की पूरी कोशिश और पूरी व्यवस्था करके रखी थी। तो कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अगर हितैषी कोई है, वर्ग है, तो मुस्लिम वोटर्स है। उसके बाद SC ST भी बड़ी मात्रा में कांग्रेस को वोट करते हैं। हाँ, भले अलग अलग स्टेट में अभी SC ST का भरोसा कांग्रेस से उड़ गया हो, लेकिन अभी भी कुछ जगह पे ज़रूर कांग्रेस पे ही उनका भरोसा है, दारोमदार है, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम के लिए जितना कुछ किया वैसे हमारे SC ST भाई बहनों के लिए वो कुछ कर नहीं पाए, ये अलग बात है। दोस्तों, तो बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस इस चुनाव में क्या करने वाली है। कांग्रेस ने सबसे पहले स्टैंड लिया, आपको पता होगा 2014 से लेकर 19 तक कांग्रेस ने क्या किया कि बीजेपी हार रही है, उसी हार में कांग्रेस भी मतलब तालियां पीटती थी कि भाई बीजेपी हार गई ना, बात खत्म। लेकिन जैसे ही कांग्रेस यूनिट को पता चला, दिल्ली के कांग्रेस यूनिट को, कि भाई बीजेपी तो हार रही है, लेकिन केजरीवाल किसके अगेंस्ट आ रहा है, किसका वोट शेयर खा के आ रहा है सरकार में, केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस का वोट शेयर खा के दिल्ली की सरकार में आने वाला है। अगर ऐसे ही हर स्टेट में अगर बीजेपी हार रही है और उसके खुशी का नज़ारा या फिर नगाड़ा हम बजाते रहे तो हम तो बर्बाद हो ही जाएंगे। बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी के पास एटलीस्ट 2, 4, 6, 7, 8 उम्मीदवार है। बीजेपी के पास खुद का एक 35-36% वोट शेयर दिल्ली में जो स्टेबल है वो बीजेपी को ही वोट करता है। तो बीजेपी के पास 36% वोट शेयर दिल्ली में है। बात है कांग्रेस की और केजरीवाल की। केजरीवाल के पास जो वोट शेयर है मुस्लिम, दलित, SC ST और जो कुछ अलग अन्य समाज के लोग, जैसा कि कुछ सिख भाई कांग्रेस को वोट करते हैं, क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, फिर भी करते हैं, ठीक है। अपना अपना डेमोक्रेसी में अपने अपने राइट्स होते हैं, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, वो जनता डिसाइड करती है और जनता ही मालिक होती है। तो दोस्तों, बात करेंगे, जैसे ही आपने वीडियो देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के एक मिनिस्टर, मुस्लिम मिनिस्टर्स, वो जब उनके एरिया में गए तो लोगों ने राशन की दुकान खोली नहीं, तो मुस्लिम बांधव भी उनके खिलाफ चले गए और उनके खिलाफ नारे लगाने लगे कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सॉरी। तो जैसे ही ये वोट बैंक, कांग्रेस अभी अच्छा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अभी एटलीस्ट दिख रही है कि चुनाव लड़ते, भले ही राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन्होंने चुनाव से अपने पैर पीछे खींच लिए ताकि केजरीवाल को वॉकओवर मिले और बीजेपी हार सके। लेकिन दोस्तों, मैसेज होता है ना, वो पर्कुलेट होते ही रहता है। जो वहाँ की स्टेट लोकल यूनिट है कांग्रेस की, वो आपके खिलाफ ज़्यादा अग्रेसिव है। उसके वजह से क्या हो रहा है, जो कांग्रेस ने जो वोट अपना आम आदमी पार्टी की तरफ जो छिटका था कांग्रेस का वोट, वो कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। और शुरुआत हुई है कर्नाटक से। तो कर्नाटक में क्या हुआ था एक्चुअली, कर्नाटक में जो मुस्लिम वोट बैंक थी, वो मैक्सिमम मुस्लिम वोट बैंक हो कांग्रेस को ही मिलती है हमेशा, और मिल भी सकती है और मिलेगी भी ज़रूर। तो वहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ, वो तेलंगाना में गया। तेलंगाना में भी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने कांग्रेस को वोट किया। इससे सबक रीजनल पार्टीज को या अदर पार्टीज को है कि चाहे आप मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ भी कर लो। रेवंत रेड्डी, अपने KCR ने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या क्या नहीं दिया, 100-100 करोड़ रुपए मस्जिद पेंटिंग के लिए दिए, सारी चीज़ों के लिए दिए, और आखिरकार मुस्लिम समाज ने क्या किया। तो मुस्लिम किसी के हितैषी नहीं हो सकते। KCR साहब, आप चाहे खून काट के दो, आप उनके लिए काफिर ही रहोगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? तो दोस्तों, बात फिर से वही आती है कि दिल्ली में अगर 2-4-5% भी मुस्लिम इधर उधर हुआ, जो कांग्रेस का वोट शेयर 8% तक अभी दिल्ली में बचा हुआ है, वो अगर बढ़ के 13 या 14% होता है, तो दोस्तों मानिएगा ये 5% वोट शेयर सिर्फ केजरीवाल का कम होगा। और बीजेपी का जो 47 से 36% या 35% पे वोट शेयर आ जाता है। आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में भी RSS के बड़े लोगों ने सभाएं ली। महाराष्ट्र में 72,000 सभाएं RSS ने ली। वही RSS अभी दिल्ली में 16 या 17 या 20,000 सभा करने की सोच रहा है। तो RSS सभा करता है, मतलब क्या करता है, RSS सभा ऐसी कुछ बड़ी नहीं करता, गली नुक्कड़ में जाके लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आपके साथ केजरीवाल ने किया क्या है, किस तरह से इंसान देश के लिए खतरा बना हुआ है, किस तरह से देश विरोधी ताकतों के साथ इंसान खड़ा होता है। और अभी मुस्लिम भाइयों को भी समझा हुआ, जब CAA प्रोटेस्ट चल रहा था, वक्फ बोर्ड बिल पे केजरीवाल का स्टैंड क्या है, केजरीवाल सिर्फ चुप रहा, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। मतलब केजरीवाल भी आपका सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है मुस्लिम का वोट लेने के लिए मुस्लिम का विकास करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन्हें बीजेपी का डर दिखाओ, मुस्लिम अपने आप आपको वोट करने लगेंगे। तो मुस्लिम समाज अगर थोड़ा सा भी केजरीवाल की तरफ से खिसका, तो दोस्तों मान लीजिएगा एक क्लीन स्वीप कहाँ तक जाएगी पता नहीं, लेकिन दिस टाइम बीजेपी 35 से 40 सीट लेके आ रही है और आम आदमी पार्टी सरकार से जा रही है। आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।